लगा रहा है कि एक सीट लेके क्या करेगा। ओवैसी साहब का नाम सुने हैं? सुने हैं? क्या एक ही सीट था ना? जी बिल्कुल। कैसा एहसास कराता है आपको? दिल से बोलिए तो अपने चैनल के माध्यम से तो आप ही दिल से बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप दिल से बोलिए कि ओवैसी साहब? मेरा सवाल नहीं है। अरे भाई मैं पूछ, क्या एहसास कराया ना भाई ओवैसी साहब? नहीं एहसास कराता है ना? हर कोई सुनते हैं ना, हर कोई सुनते हैं ना? सुनिए ना तो भैया सीट मैंने नहीं रखता है, कलेबर मैं नहीं रखता है, गुर्दा मैं नहीं रखता, संख्या। अरे भाई ये आप और हम जानते हैं, लेकिन लोगों का अच्छा, माइंड एक में बात तो डाल बताइए, दिया गया है कि एक बात बताइए, वाला नहीं है। एक बात बताइए, वो एक सीट के लिए लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार फंसी या बनने जा रही थी तो गए थे अख्तर साहब के पास, और अख्तर साहब ने बीजेपी के विरोध में वोट किया कि नहीं किया? अरे दारुसलाम इंदिरा गांधी गई थी कि नहीं गई थी? अरे भैया है कि नहीं है? जनता से पूछिए ना भाई, जनता से पूछिए, जनता से पूछिए ना। ये बात तो अभी ठीक है, लोग तो अभी ताली बजा दिए, लेकिन इलेक्शन आते आते वोटिंग देखिए ये लोग आपको ईमानदार नहीं लगते हैं क्या? इसकी ताली पर आपको भरोसा नहीं है? इसके चेहरे पर ईमानदारी नहीं झलकते? मुस्कान देखिए चाचा का, देखिए मुस्कान, उसको लग रहा है कि उसके बेटा के लिए हम वोट मांग रहे हैं, उसको लग रहा है कि उसके भाई के लिए वोट मांग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कुसियारी पंचायत अंतर्गत निमला गांव में। ये निमला गांव को बहुत बड़ा चौक है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है रहमत अली साहब, जो MIM के कार्यकर्ता है और अररिया के जिला अध्यक्ष भी है। इस वक्त वो मौजूद है, कैंपेनिंग के लिए आए हैं। सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपके चैनल को, आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है सर? एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है, क्लियर है। जो गलती 2019 में हुई थी किशनगंज की जनता उसको दोहराना नहीं चाहती है। किशनगंज की जनता ने एकदम से ताल ठोक दिया है, ऐलान कर दिया है कि अब की बार अख्तरुल ईमान, अब की बार अख्तरुल ईमान। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आप अररिया से हैं, आप अररिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लोगों का कहना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जनता से बात कीजिए, आप जाइए, आपकी चैनल बहुत बड़ी है, आप विजुअल चलाइए, लोगों से राय लीजिए, आपका चैनल हम देख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए पूरी भात को चेक हम नहीं करते, हम बिहारी हैं। एक दाना अगर पक गया तो समझो कि पूरा भात पक गया। तो पिछली बार भी तो ऐसा ही लग रहा था, जैसे सोशल मीडिया में जिस तरह से ट्रेंडिंग चल रहा है, सोशल मीडिया में तो टॉप में है अख्तरुल ईमान साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इलेक्शन जैसे करीब आता है, लास्ट में फिर लोग माहौल चेंज हो जाता है। इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए आपको मैं बताता हूँ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन आज अख्तरुल ईमान साहब के पक्ष में माहौल है। अख्तरुल ईमान साहब भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। बिहार का सबसे पहला सीट होगा जो सबसे ज्यादा वोटों से कोई कैंडिडेट जीतेगा तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। एक सवाल ये भी है ना, क्योंकि लोग तो विश्वास करते हैं, MIM पे विश्वास करते थे, तभी जाके 4 विधायक यहाँ से जिताए थे, लेकिन वो लोग जाने के बाद लोगों का मनोबल टूट गया। इसमें आप लोग क्या हुआ, देखिए खरा उतर पा रहे हैं? आप एक बात बताइए, कभी गद्दार को आप पसंद नहीं करेंगे तो जो लोगों ने तो हमारे, ऐसे गद्दार को टिकट क्यों दिया? देखिए टिकट नहीं देना था ना? मैं टिकट आपको, क्यों दिया अगर आप लोग? किसी माँ का बेटा अगर नालायक निकल जाए तो वो माँ की गलती नहीं होती है। अच्छा। किसी माँ का बेटा अगर डकैत निकल जाए तो उस माँ की, उस कोख की गलती नहीं है, वो माँ पवित्र है, पाक है। तो इसीलिए माँ पर सवाल आप कर रहे हैं, तो हमारी माँ, इस पार्टी की जो जड़ है वो अख्तरुल ईमान है, वो ईमानदार है। आप उस पर कोई भी आरोप लगा दीजिए तो मैं आज पार्टी छोड़ दूंगा। अच्छा। चलिए आपसे हमारा चैलेंज है, अख्तरुल ईमान के ईमान पर शक कर दीजिए, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तब भी विपक्ष आप पे आरोप लगाते हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, पुरानी कहावत है, चलती रहती है और चलेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं। कि आप लोग बीजेपी का बी टीम है। देखिए ना, ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी के साथ है? ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी को मजबूत किए? ये नीतीश जी के लोग लगा रहे हैं भाई, मोदी के लोग लगा रहे हैं, और मोदी के साथ वो खुद मोदी के गोद में बैठे हैं। ऐसे आरोपों को MIM कभी भी अपने अंदर आने नहीं देती, इसको सिरे से खारिज करती रही है। और बिहार की जनता ने, देश की जनता को हमेशा बता रहे कि हम बीजेपी से मुखर होकर लड़ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा की अगर हम लोग बात करें सर, ये शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, ये बरसों से चले आ रहा है, कांग्रेस का ये फिक्स है, यानी फिक्स डिपॉजिट माना जा रहा है कांग्रेस का। तो इतने बड़े माहौल में आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग? देखिए एक बात मैं बताता हूँ, वर्ष 2020 में जितना वोट मिला है, अगर उतना वोट हमको अभी भी मिल जाए 2024 में तो हम 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। और भारत के इतिहास में कोई पहली पार्टी MIM है जिसको सीमांचल के एक लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो वो MIM को मिला है।
अब देखिए ना, 50,000 वोट से अख्तरुल ईमान साहब अमौर से जीते। कांग्रेस के वहां पर मिनिस्टर थे जलील मस्तान, 20,000 में, और जो यहाँ जदयू के प्रत्याशी है 30,000 में पैक हो गए थे वो कोचा दामन में। जब 30,000 में वो कोचा दामन में पैक हो गए तो क्या लगता है लोकसभा में 1 लाख? तो सर एक तरफा माहौल अख्तरुल ईमान कर दिया है जनता ने ऐलान। आप जाइए एक एक लोगों से पूछिए, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद आएगा, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद आएगा। कांग्रेस से शुरू से है, कांग्रेस भी तो विकास किया है ना सर जी, इसलिए तो लोग पसंद वो कर रहे हैं गए, हाकिम भी गए, हुकूमत भी गई, जो बचा खुचा इस बार लेके चला जाएगा। आपको। सर एक MIM आरोप ये भी लगा रहा है कि एक सीट लेके क्या करेगा। ओवैसी साहब का नाम सुने हैं? सुने हैं क्या एक ही सीट था ना? जी बिल्कुल। कैसा एहसास कराता है आपको? दिल से बोलिए तो अपने चैनल के माध्यम से, आप ही दिल से बोलिए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप दिल से बोलिए कि ओवैसी साहब? मेरा सवाल नहीं है। अरे भाई मैं पूछ, क्या एहसास कराया ना भाई ओवैसी साहब? नहीं एहसास कराता है ना, हर कोई सुनते हैं ना, हर कोई सुनते हैं ना। सुनिए ना सर। तो भैया सीट मैंने नहीं रखता है, कलेबर मैंने रखता है, गुर्दा मैंने रखता है, संख्या। अरे भाई ये आप और हम जानते हैं, लेकिन लोगों का अच्छा, माइंड एक में बात तो डाल बताइए, दिया गया है कि एक बात बताइए, वाला नहीं है। एक बात बताइए, वो एक सीट के लिए लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार फंसी या बनने जा रही थी तो गए थे अख्तर साहब के पास, और अख्तर साहब ने बीजेपी के विरोध में वोट किया कि नहीं किया? अरे दारुसलाम इंदिरा गांधी गई थी कि नहीं गई थी? सर सीट का अहमियत होता है, सीट का अहमियत होता है, और इंशाल्लाह अगर बनेगी कांग्रेस की सरकार तो दिया जाएगा उसी को वोट। लेकिन सांसद निकम्मा नहीं, कामयाब चाहिए, जो अपने शब्दों से सदन को बता दे कि मैं किशनगंज का सांसद हूँ, होनहार चाहिए। सवाल तो उठा है जोड़ में, है जोड़ में। एमयू का सवाल सर तीसरा जोड़ में है कोई? आज 3 उम्मीदवार अभी त्रिकोणीय आप कह रहे हैं, क्या अख्तरुल ईमान का कोई जोड़ है? ये तो बेजोड़ है, लाजवाब नेता है। अगर बात करें, मास्टर मुजाहिद भी अपने जगह में कम सर नहीं है। जी मास्टर पढ़ा मुजाहिद लिखा, शुरू से सब लगा गुण हुआ है। संपन्न, सब गुण संपन्न, सब गुण संपन्न, शांति, सुरक्षा, सब कुछ बेहतर। अख्तरुल ईमान से बेहतर कोई विकल्प नहीं किशनगंज के लिए। ये आप कह रहे हैं ना, यहाँ की सर जनता से पूछिए ना, क्या भैया है कि नहीं है? अरे भैया है कि नहीं है? जनता से पूछिए ना भाई, जनता से पूछिए, जनता से पूछिए ना। ये बात तो अभी ठीक है, लोग तो अभी ताली बजा दिए, लेकिन इलेक्शन आते आते वोटिंग देखिए ये लोग आपको ईमानदार नहीं लगते हैं क्या? इसकी ताली पर आपको भरोसा नहीं है, इसके चेहरे पर ईमानदारी नहीं झलकते। मुस्कान देखिए चाचा का, देखिए मुस्कान, उसको लग रहा है कि उसके बेटा के लिए हम वोट मांग रहे हैं, उसको लग रहा है कि उसके भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। भैया सीमांचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमेशा चौंकाते हैं सरकार को, हमेशा चौंकाते हैं। मान गए अख्तरुल ईमान साहब को इस बार मौका देते हैं? बिल्कुल देते हैं। विजन बताइए, 5 काम बताइए, क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम बताइए। जब तक MU का काम नहीं तब तक अख्तरुल ईमान धरने पर बैठेंगे सदन में, पहला काम। दूसरा महाविद्यालय, कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ की जो खराब पानी पी कर कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लिवर और स्टोन की संख्या, बीमार लोगों की संख्या बढ़ गई है, उस काम को करेंगे। विश्वविद्यालय का निर्माण, विश्वविद्यालय का निर्माण, और तमाम सड़कों की नवीकरण, चौड़ीकरण, सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना, सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाना। आपको पता है फैक्ट्री लगाना रोजगार के लिए। और एक बात मैं और बता दूं, चाय की सबसे बड़ी यहाँ पर खेती होती है, आज तक सरकार ने इस पर नहीं सोचा। बंगाल हमारी पत्तियां जाती है, यहाँ पर उद्योग आना पड़ेगा। आपको बता दूं हमारे फंडामेंटल 3 है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, इट्स माई फंडामेंटल राइट। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सरकार। और सरकार से कौन पढ़ाएगा? प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि कौन है हमारा? अनरा बहरा गूंगा। तो इसीलिए तो आ रहा है अख्तरुल ईमान। देखिएगा एहसास करा देगा आपको, एहसास करा देगा आपको, एहसास करा देगा। सर कोटिया में 22 पंचायत है, लेकिन पूरे कोटिया ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है, क्या इसके लिए आप कुछ करेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? पहले से पोठिया प्रखंड में कॉलेज 1 नहीं बल्कि 6 होनी चाहिए। हर 6-4 पंचायत पर एक कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। वो अख्तरुल ईमान साहब करेंगे, वो अख्तरुल ईमान साहब करेंगे। अच्छा, कराएंगे इस बार अगर मौका देते हैं एकदम बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। अभी तक जो काम किए ना ये लोग, जो लोग पहले से थे काम न काज का, दुश्मन अनाज का, तो इसको हटाइए और लाइए काम काज के लोगों को, काम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज में किशनगंज की जनता को, किशनगंज लोकसभा की जनता को, बिहार की जनता को ये कहेंगे
कि अपनी क़यादत के लिए वोट कीजिए, अपनी क़यादत के लिए वोट कीजिए, और आपकी क़यादत का जिम्मा, आपकी क़यादत को ईमानदारी से कोई खड़ा करेगी तो एमआईएम करेगी। एमआईएम के कैंडिडेट को चुनाव जिताने का काम कीजिए। आपका तारीफ से आपका नाम बताइए। रहमत अली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता। अररिया के जिलाधीश भी हैं। जी जी, वो पार्टी की जिम्मेदारी है, फिलहाल मैं कार्यकर्ता हूँ। पोटिया में आप क्या है जी, कौन सा पोस्ट? पोठिया में मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। हर एक पार्टी के लोग आते हैं अपने अपने पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, तो मैं भी आया हूँ और किशनगंज की जनता से अपील करता हूँ कि इस बार अख्तरुल ईमान को वोट दीजिए। पूरा बिहार आपको देख रहा है, पूरा संसार आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। उसकी उम्मीदों के लिए वोट कीजिए। 26 तारीख को 4 नंबर पर जो नीला बटन होगा पतंग छाप का, उस पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।